छपरा में रामनवमी के अवसर पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल रहा। 2 पूजा समितियों के माध्यम से निकाली गई श्री राम शोभा यात्रा में रामायण प्रसंग और आधारित सीता हरण की झांकी अत्यंत प्रभावशाली रही। युवाओं द्वारा पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और गाना बजाना प्रदर्शन का उत्साह बढ़ाया और अभिजीत श्रीवास्तव की निजी निवास स्थान आशीर्वाद मार्केट कॉम्प्लेक्स में आयोजित भंडारे में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। दानापुर में रामनवमी के पावन अवसर पर आज आस्था भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बड़ी खगौल देवी मंदिर से भव्य रामनवमी जुलूस का आयोजन किया गया और जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। वातावरण भक्तिमय रहा और जुलूस बड़ी खगौल देवी मंदिर से राम जानकी मंदिर बाबू चक मोड़ होते हुए काली स्थान तक गया, जहां इसका समापन हुआ। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जगह जगह शरबत और सेवा की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और बीजेपी नेता रवि भूषण उर्फ बेला यादव सहित कई प्रमुख नेता शामिल रहे। पटना में रामनवमी के पावन अवसर पर संपत चक नगर परिषद क्षेत्र में राम जन्मोत्सव को लेकर भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य शोभा यात्रा संपत चक बाजार स्थित प्राचीन बजरंग बली मंदिर से प्रारंभ होकर जिससे प्रथम प्रमुख पवन यादव और नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार और अध्यक्ष प्रतिनिधि ऋषभ राय बंटू की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में पूरी तरह मुस्तैद रहे। सही रूप से पहला बार हो रहा है। उस बार युवाओं ने हम लोग से मैंने मांग रखा था कि भैया हम लोग जाते हैं पटना रैली देखने, जो जुलूस देखने कि अपने संपत नगर पर हो गया तब यही करवाइए। हम लोग ने वादा किया था, मैंने और मेरे छोटे भाई अध्यक्ष अमित ने। झांकी में आपको डीजे रहेगा, लाइट साउंड रहेगा, उसके बाद मनोरम झांकियाँ निकलेगी। राम जी रहेंगे, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, ऐसा विभिन्न प्रकार के सुंदर झांकियाँ रहेंगी लोगों के। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला हुआ है, ये हमारी बड़ी जीत है। इस समय वहां से 5 देशों के जहाजों की आवाजाही हो रही है और उसमें एक भारत भी है और पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, इसका प्रयास लगातार जारी है। ये हमारी बड़ी जीत है और इस समय वहां से 5 देशों का ही आवाजाही हो रहा है, उसमें एक भारत है। ये भारत की कूटनीतिक विजय है, संबंध है जो हम शांति के पक्षधर हैं, उसका परिणाम है। और बाकी डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े, इसकी भी व्यवस्था हो। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि दुनिया जब वैश्विक संकटों के दौर से गुजर रही है, उस परिस्थिति में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। दुनिया जब वैश्विक संकटों के दौर से गुजर रही है, उस परिस्थिति में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम और सफल नेतृत्व में भारत सुरक्षित भी है, सक्षम भी है। और जहां सभी दुनिया के देशों में सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, खास करके पेट्रोल डीजल के, तो भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करना और भारत में किसी भी प्रकार की असुविधा देशवासियों को नहीं हो, इसका पूरा ख्याल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रख रही है। तो आज देशवासियों को इस पे गर्व। बिहार के जहानाबाद जिले में नगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गोपनीय सूचना पर एक ट्रक से लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र कुमार और करना कुमार मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि शराब की कीमत का आकलन किया जा रहा है। सुबह एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसके आधार पे प्राथमिकी दर्ज की गई। उस प्राथमिकी के अंदर ये बताया गया कि
जो एक 5 साल की लड़की है उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है किसी एक आदमी के द्वारा। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस आदमी का नाम है मोहम्मद राजू, वो कुतबन का रहने वाला है और उसको अभी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद जिले के एक मोहल्ले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पीड़िता की मां ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी मोहम्मद राजू को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी एसपी ने मीडिया को दी। खेल रहा था घर पर से गोदी उठा के लेके चल गया। कौन? राजू लेके चल गया। मेरा बच्चा था वो उठ गया, उसका बंद कर दिया मेरा बच्चा के। मेरा बच्चे रो आके घर पर बोला मम्मी मेरा ऐसे गलती काम किया है। आज ई घड़ी सवेरे पकड़ाया, हम आए तो गोसा ने 2-4 फट मारे, फिर लेके आए थाना। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन समस्तीपुर के बाबा केबल स्थान पर लगे मेले में शराब प्रसाद के रूप में परोसे जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि दुकानदार खीरे के साथ शराब परोस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये निषाद समुदाय की पुरानी परंपरा है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। पटोरी डीएसपी बीके मेधावी ने कहा है कि जांच के बाद पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है। भागलपुर के प्रतिष्ठित सोलंकी डिफेंस एकेडमी ने अब बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सोलंकी सैनिक किड्स प्ले स्कूल का भव्य उद्घाटन किया है। इस स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में नगर विधायक रोहित पांडे और शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा और डॉक्टर प्रीति शेखर सहित शिक्षा और राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और प्रशिक्षित शिक्षकों ने मार्गदर्शन में उनके पठन पाठन का ख्याल रखा जाएगा, ऐसा बयान दिया है। इससे पहले के लिए रंजीत सोलंकी को शुभकामनाएं दी गई। इस पहल के लिए रंजीत सोलंकी को शुभकामनाएं दी गई हैं। और जो समाज की जो अपेक्षाएं और आशाएं हैं कि हम अपने बच्चों में कैसा निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही उचित और बेहतर स्थान होगा, क्योंकि रंजीत जी स्वयं भी एक सैनिक रहे हैं और अभी तक सैनिकों के प्रशिक्षण का काम कर रहे थे। और अभी बच्चों में उसी भाव के साथ जो एक सैनिक का भाव होता है, अनुशासन का, समाज के प्रति सेवा और समर्पण का, तो अभी से बाल्यकाल से इन सब चीज़ों का बीजारोपण करते हुए और उनको समाज जीवन के क्षेत्र में अध्ययन के लिए प्रेरित करना और समाज के लिए एक बेहतर नागरिक निर्माण करने की जो भूमिका है वह अब वो निभाएंगे। तो मैं रंजीत जी को बहुत ही शुभकामना देता हूँ और जो समाज की जो विश्वास है और अपेक्षाएं हैं उस पर भी आप खरा उतरेंगे, ऐसा विश्वास। नालंदा के थरथरी बाजार में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक साइबर कैफे में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। करीब 10 की संख्या में आए अपराधियों ने तोड़फोड़ की और 4-5 राउंड हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दिया। संचालक हरिराम कुमार ने बताया कि हमलावरों ने मारपीट और जान से मारने की धमकी दी है। घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पाँच 6 दिन पहले भारत गैस के पास कुछ झगड़ा कुछ लोग कर रहे थे, तो हम अपना दुकान पर थे, वहाँ पर देखने के लिए गए थे। बस वहाँ पर कुछ हम किए नहीं, कैमरा भी वहाँ तलाश कर सकते हैं। और आज कुछ लोग आए, बंदूक और लाठी ले रहे थे, 1 मिनट में मार के पूरा सामान तहस नहस करके। करीब 10 लोग होंगे। कैमरा में भी चेक कर सकते हैं, बिहार ग्रामीण में कैमरा लगा हुआ है। आया, बस कुछ नहीं बोला कि भी था, बस एक लड़का बोला हाँ, उतने में बस पूरा बंदूक गोली मार दो या कर दो, मार उसके चल गया पूरा तहस। गोली भी चलाया? हाँ, 4 को फायरिंग करते हुए निकला, पूरा पब्लिक भी देखा। बस बोला यही कि गोली मार दो, लेकिन हम काउंटर के नीचे लुक गए, नहीं तो गोली भी मार देता। 4 को फायरिंग करते निकले।